हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्वार्टाइल डेविएशन के डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्वार्टाइल डेविएशन के इंडिविजुअल सीरीज की बात की थी। उसमें हमने डिटेल में बताया था क्वार्टाइल डेविएशन होता क्या है और कैसे क्वार्टाइल डेविएशन की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज की पहचान की जाती है जब x की वैल्यू के साथ हमें क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी दी जाती है। डिस्क्रीट सीरीज को ठीक उसी तरह करेंगे जिस तरह हमने मीडियन का कैलकुलेशन सीखा था, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अलग होता है। तो हम एक क्वेश्चन की हेल्प से उसको सीखते हैं। एक ये क्वेश्चन आपको दिया गया है डिस्क्रीट सीरीज का। x की वैल्यू दी गई है, साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। यहाँ पर भी इंडिविजुअल वाला फॉर्मूला होता है क्यू डी इक्वल टू Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 और कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो Q1 और Q3 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है वो सीखेंगे। सबसे पहले सीरीज को हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, अगर नहीं दी गई है। अगर दी गई है तो बहुत अच्छी बात। उसके बाद हम CF कैलकुलेट करेंगे। CF यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, पहली वैल्यू एज इट इज रहेगी सेम। फिर CF जो आपने किया पहली वैल्यू और फ्रीक्वेंसी में दूसरी वैल्यू में ऐड करेंगे 10, उसके जस्ट नीचे 20, जस्ट नीचे 35, नेक्स्ट नीचे ऐड करते चले जाएंगे और इस तरह हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 60 हैं। फॉर्मूला Q1 का क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म। तो Q1 हमें मिल जाएगा, n की वैल्यू है 60 प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म, 61 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म। Q1 यानी कि 15.25 टर्म। तो 15.25 टर्म हमें किस में मिलेगा, 20 में मिलेगा। ठीक है ना, 15.25 टर्म हमें किस में मिलेगा, 20 में। और इस तरह हमारी x की वैल्यू जो भी है वो हमारा Q1 क्वार्टाइल 1 बन जाएगा। उसके बाद हम Q3 की वैल्यू निकालेंगे, 3n प्लस 1 डिवाइड बाई फोर्थ टर्म, तो थर्ड टर्म। और अभी आपने Q1 की वैल्यू को निकाला है 15.25 टर्म। तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा, 45.75 टर्म। ठीक है, तो 47.75 टर्म किस में आएगा, 47 में आएगा। तो इस तरह हमारा Q3 क्या हो जाएगा, 19। ठीक है, तो Q3 और Q1 दोनों वैल्यू हमें मिल गई। Q3 क्या है, 19 और Q1 क्या है, 17। ठीक है, QD निकालने के लिए जो भी हमें वैल्यू चाहिए थी हमने कैलकुलेट कर ली हैं। अब हम अपने QD के फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, तो 19 माइनस 17 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 यानी कि 1 हमारा क्या आ गया, QD। कोफिशिएंट ऑफ QD क्या हो जाएगा, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई Q3 प्लस Q1 इंटू 100। तो Q3 19 माइनस 17 डिवाइड बाई 19 प्लस 17 इंटू 100, तो 2 डिवाइड बाई 36 इंटू 100। और इस तरह हमारा 0.0556 परसेंटेज ये हमारा QD प्राप्त हो जाएगा। हमने सीखा कि जो डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन होता है उसमें हम सीरीज को पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद
फ्रिक्वेंसी की हेल्प से हम CF को कैलकुलेट करेंगे, फिर Q1 और Q3 दोनों की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। वो टर्म हमें कहाँ पर मिलेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में। इस तरह हमारा Q1 और Q3 प्राप्त हो जाएगा। QD के फॉर्मूले में दोनों वैल्यू रखोगे और आंसर आ जाएगा।